झूठे वादे करने में माहिर दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो शायद आज दिल्ली की जनता उनकी हकीकत को जान गई है कि वो किस कदर लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करते हैं। केजरीवाल पार्टी ने जितने भी ये शराब के ठेके वगैरह खोले हैं, इतनी लाइनें लगी रहती हैं ना, फ्री के चक्कर में लोग एक के साथ 4 बोतलें और खरीदते हैं और गलियों में जो है वो पी के और पड़े रहते हैं। बहुत बड़ा प्रचारक है, ये प्रचार करता है और काम कुछ भी नहीं करता। मैडम ये केजरीवाल को मैं खुली चुनौती देता हूँ, सिसोदिया को चुनौती देता हूँ कि वो मेरे से बहस करे और मैं उसके जो कहता है कि दिल्ली में हमने शिक्षा मॉडल बहुत बेहतर किया है, उसकी पोल खोलने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं हूं पोल खोल अभियान में। आप देख सकते हैं पोल खोल अभियान आदेश गुप्ता जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा शुरू किया गया है और ये काफ़ी जगहों पर है। इस जो मेरे हाथ में अभी आप ये पर्चा देख रहे हैं, इसमें पोल खोल अभियान के तहत जो केजरीवाल ने जो जनता को वायदे किए थे, उस वायदे का ये पूरा कच्चा चिट्ठा है, जिसके लिए जो आदेश गुप्ता जी है मुहिम चला रहे हैं कि ये सुविधाएं, ये चीज़ें जनता तक पहुंची। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है। इन सब मुद्दों पर हम पब्लिक से बात करेंगे कि उनके घर दरवाजे तक ये सुविधाएं पहुंची थी या नहीं। पोल खोल अभियान के लिए क्या कहना चाहिए? केजरीवाल का पोल खोल अभियान है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो वादे किए पूरे नहीं किए, निभाए नहीं। उन्होंने कहा 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन मात्र 440 लोगों को रोजगार दिया। दिल्ली में उन्होंने 20 नए अस्पताल देने का वादा किया, वो भी पूरा नहीं किया। कोरोना काल में किराएदारों को किराया देने की बात की, वो भी पूरा नहीं किया। हर दम हर पल झूठ बोलने, झूठे वादे करने में माहिर दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो शायद आज दिल्ली की जनता उनकी हकीकत को जान गई है कि वो किस कदर लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करते हैं। और आज दिल्ली उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि दिल्ली में पानी की कमी है, गंदा पानी आ रहा है, उस पर कोई काम नहीं। सर, जो ये निगम का एकीकरण की बात की गई है उसके ऊपर क्या? निगम का एकीकरण हुआ है और निगम अच्छा काम करे, बेहतर काम करे। जो आर्थिक रूप से दिक्कतें थी वो समाप्त होंगी। निगम जब आर्थिक रूप से स्वस्थ होगा तो मुझे लगता है कि निगम बेहतर तरीके से जनता को डिलीवरी कर पाएगा अपने कामों को, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सफाई हो। मैम, ये जो पोल खोल अभियान है ये कहाँ से आप लोगों ने शुरू करा है और आगे कितनी जगहों पर है? ये हमारे गीता बाल भारती से शुरू हुआ है और इसके बाद ये गीता कॉलोनी मंडल में होगा। यहाँ से पोल खोल अभियान कितनी जगह पर प्रोग्राम? आज 2 जगह है आज तो। बीजेपी नहीं कह रही है, उन्होंने कहा 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे, मात्र 440 लोगों को नौकरी। ऐसे करते हैं। बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे कि अभी आदेश गुप्ता जी ने आपको जिस तरह से पर्चे बांटे हैं और पोल खोल अभियान चला रहे हैं, तो इसके लिए क्या? ये जो बीजेपी ने जितना ये केजरीवाल पार्टी ने जितने भी ये शराब के ठेके वगैरह खोले हैं, इतनी लाइनें लगी रहती हैं ना, फ्री के चक्कर में लोग एक के साथ 4 बोतलें और खरीदते हैं और गलियों में जो है वो पी के और पड़े रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो उनके समर्थन में हैं वो ये कहते हैं कि केजरीवाल की सिर्फ शराब नीति को मुद्दा बनाया जाता है। उन्होंने जो बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? तो वो भी तो पैसा हमसे ही ले रहे हैं। फ्री में कोई हमारे को स्पेशल तो नहीं वो कर रहा ना। कोई इतने सारे टैक्स वगैरह जो बढ़ाए हैं उन्होंने, उसका कहीं तो वो करेंगे। अगर दे रहे हैं तो कोई ऐसा वो नहीं है। तो आपको लगता है कि जो आगे एमसीडी के चुनाव आएंगे, आम आदमी पार्टी आ सकती है? मुश्किल से। सर, जैसे पोल खोल अभियान के तहत बहुत सारे मुद्दों को उठाया गया है, तो आपको लगता है कि जनता उन मुद्दों के बारे में कुछ कहना चाहेगी या उनको इन मुद्दों से कुछ फर्क पड़ा होगा? जनता कह ही रही है, पानी बिल्कुल गंदा आता है नाली का, और क्या नाम, बिजली का बिल डबल आता है। घरेलू बिल ने 200 यूनिट माफ़ करिए, 200 यूनिट के बढ़ने के बाद तुरंत ही डबल बिल कर देता है वो। बहुत सारे मुद्दे हैं। आयुष्मान योजना जो मोदी जी की थी वो उनने यहाँ पे लागू होने नहीं दी दिल्ली के लिए। मैंने पहला वाला जो सवाल इसलिए किया था कि जनता को फर्क पड़ेगा कहीं नहीं, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं फ्री वाला जो पर्दा है आंखों पर वो ही पड़ा हुआ है। इस वजह से मेरा जो पहला सवाल था कि जनता को फर्क पड़ेगा या नहीं,
तो लगता है जो फ्री वाली सुविधा काफ़ी लोगों को नहीं भी मिली है, तो उसके बारे में कुछ। अब जनता समझ चुकी है, फ्री की कोई सुविधा इसकी नहीं चाहिए जनता को। ये बहुत बड़ा प्रचारक है, ये प्रचार करता है और काम कुछ भी नहीं करता मैडम ये। मैम, पोल खोल अभियान के लिए आप क्या कहना चाहिए? ये पोल खोल अभियान हमने बहुत अच्छा अभियान चलाया है। जनता जनार्दन होती है, उस तक हम पहुंचने का पूरा हमारा 25 लाख लोगों तक हम पहुंचने का प्रयास है। और इससे पोल खोल अभियान से केजरीवाल जी की पूरी चूल्हे हिल गई हैं, पूरा का पूरा उनका प्रशासन हिल गया है, क्योंकि उनकी जो झूठी बातें थी वो हमने जनता को बताई। जनता जिससे अनभिज्ञ थी, हमने उससे जनता को अवगत कराया। हमने बताया किस तरह उन्होंने झूठे वादे किए कि अस्पताल बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, कुछ नहीं खोला तो सिर्फ एक चीज़ खोली कि हर वार्ड में 5 ठेके खोले कि शराब पी पी के आप लोग अपना जीवन दे दीजिए। इस तरह का पूरा वातावरण बना दिया। उससे क्या हुआ, हिंसा बढ़ी, घरेलू हिंसाएं बढ़ी। शराब पीने के बाद आप हॉस्पिटल में जाइए, इतने एक्सीडेंटल केस आ रहे हैं, सब दारू पी के गाड़ियाँ चला रहे हैं। उससे पूरा वातावरण आज समाज में हर महिला इससे रोषित है, हर बच्चा इससे दुखी है। पूरा वातावरण, हमारे युवा बच्चे जो युवा बढ़ रहे हैं वो जा रहे हैं, देख रहे हैं शराब के ठेकों को देख के वातावरण खराब हो रहा है। तो ये पोल खोल अभियान हमारा बहुत अच्छा अभियान है, इसको हम लोग चला रहे हैं और आगे इसमें हमें काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। जनता हमसे बहुत जुड़ रही है, जनता वाकई में अपने दुख हमसे बता पा रही है। केजरीवाल सरकार है, जो उन्होंने दावे किए थे, वो उनमें से आपको किसी सुविधा का लाभ मिला? दावों का तो पता नहीं कि क्या सुविधा का लाभ मिला है, लेकिन दारू का ज़रूर लाभ मिला है, वो भी अननेसेसरी। एक लेने जाओ तो 2 मिलती है, और घर में रोटी हो ना हो, दारू के लिए इंसान को पैसा चाहिए ही चाहिए। सर, जैसे पोल खोल अभियान में बहुत सारे मुद्दे लेकर आए हैं आप लोग, है ना? तो अभी जो दिल्ली स्कूल है उनको एक मॉडल बताया जाता है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? दिल्ली स्कूल मॉडल एक धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। और मैं पूरे प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ, मैंने 118 स्कूलों में भी RTI लगाई थी दिल्ली सरकार के। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि एक सेक्शन में 125 बच्चे। अब क्या एक सेक्शन में 125 बच्चे पढ़ सकते हैं? कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें 40 बच्चे हैं, जो कि RTI कहता है। ऐसी स्थिति में मेरे पास 118 स्कूलों की RTI है। केजरीवाल को मैं खुली चुनौती देता हूँ, सिसोदिया को चुनौती देता हूँ कि वो मेरे से बहस करे और मैं उसके जो कहता है कि दिल्ली में हमने शिक्षा मॉडल बहुत बेहतर किया है, उसकी पोल खोलने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। सर, एक बात ये भी है कि जैसे स्कूल अगर अच्छे बने हैं, अगर स्कूलों का जो एक रूपरेखा है, जो काया उनकी अगर पलटी गई है, तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि परमिशन होनी चाहिए, शायद जाकर आप देखिए, स्कूल में विजिट कीजिए अच्छे, क्योंकि हालत बहुत सारे स्कूलों की अभी भी खस्ता है। स्कूल कोई बेहतर नहीं बना है, सिर्फ जो बाहर से दीवारें अच्छी बना दी हैं, बिल्डिंग में थोड़ा पैसा खर्च करा है, क्योंकि उसमें मोटा कमीशन मिलता है। स्कूल में जो टीचर होने चाहिए वो है नहीं, स्कूलों में जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है नहीं, सिर्फ बिल्डिंग वगैरह में पैसा इसलिए खर्च किया है कि उसमें मोटा कमीशन मिलता है। अदरवाइज तो दिल्ली के स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में पिछले इतने पीरियड में कोई स्कूल बना नहीं। केजरीवाल ने 23,000 टीचर जो है ना, आज उनके पद खाली हैं। एक स्कूल तो ऐसा है जिसमें 2014 से प्रिंसिपल नहीं है। 1000 स्कूल हैं दिल्ली सरकार के जिसमें 850 में प्रिंसिपल ही नहीं है, विदाउट प्रिंसिपल चल रहे हैं। तो दिल्ली का मॉडल कहाँ है बेहतर? मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। या तो वो राजनीति छोड़ दे या हम छोड़ देंगे। हम दिल्ली के स्कूलों का जो बदतर हाल इसने किया है, मैं दावे से कह सकता हूँ। पोल खोल अभियान के माध्यम से सर जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? एक पोल खोल अभियान और बताता हूँ। दिल्ली सरकार ने अभी EWS के बच्चों को दाखिला देने के मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, और उसके लिए मैंने CBI को लिखा है, LG को लिखा है, दिल्ली के CM को लिखा है, EM को लिखा है, सेक्रेटरी एजुकेशन को लिखा है, डायरेक्टर को लिखा है। हर चैनल पे मैंने बात कही है कि दिल्ली सरकार के ये जो 2nd क्लास में EWS के बच्चे भेजे गए, इनमें बहुत मोटा लेन देन हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम निकल करके बाहर आएगा। सर, ये जो प्रोग्राम हो रहा है पोल खोल, जो आदेश गुप्ता जी द्वारा किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या कहें? देखिए, पिछले 7 साल से दिल्ली में केजरीवाल सरकार है और हम देखते जा रहे हैं कि दिल्ली विकास में पिछड़ रही है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, यमुना पहले से ज़्यादा गंदी हो रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, पार्कों की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, और ऐसी बहुत सारी समस्याओं से दिल्ली जूझ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो इनके वादे थे, उन वादों को चेक करने के लिए RTI डाली, और जो उसमें रिप्लाई मिला वो बहुत ही भयंकर था। जैसे इन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, स्कूल एक भी नहीं बनाया। इन्होंने कहा नए हॉस्पिटल बनाएंगे। शीला दीक्षित ने जो 7 हॉस्पिटल शुरू किए थे, आज 7 साल में वो भी नहीं बना पाए। तो जनता के बीच में इस सरकार, केजरीवाल सरकार की सच्चाई रखने के लिए, इन्होंने जो काम नहीं किए उन्हें बताने के लिए एक पोल खोल अभियान पूरी दिल्ली में चल रहा है। 25 लाख घरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ नेता जा रहे हैं और जनता को इनके काम बता रहे हैं कि कैसे वादे तो किए लेकिन काम नहीं हुए। दिल्ली लगातार विकास में पिछड़ रही है। ये प्रोग्राम मतलब कब तक रहेगा? आज है या आगे भी चलता रहेगा, या
जो चुनाव आने वाले हैं एमसीडी के, तब तक ये मुहिम जारी रहेगी? देखिए, ये जनता को एजुकेट करने का प्रोग्राम है। कैसे एक सरकार आती है, बड़े बड़े वादे करती है लेकिन पूरे नहीं करते, तो जनता को जागरूक करना है। इसे चुनाव से जोड़कर मत देखिए, इन्हें जनता की ज़रूरतों से जोड़कर देखें कि जनता के काम होने चाहिए। दूसरा, ये एक पखवाड़े का कार्यक्रम है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कार्यक्रम लाएगी। लगातार जनता के बीच में जाएंगे, केजरीवाल सरकार की पोल खोलेंगे और हमने जो काम किए उन्हें भी जनता के बीच में रखेंगे। बीजेपी पार्टी के बारे में जानते हो? हाँ, अच्छा, उनमें से कौन सा नेता आपको पसंद है? मोदी। अच्छा, आपको मोदी जी के बारे में क्या पता है? मेरे को बस नाम पता है। चेहरा जानते हैं मोदी जी का? हाँ चेहरा जानते हैं मोदी जी का? हाँ, चेहरे से पसंद करते हैं, उनके नाम से पसंद करते हैं? नाम से। अच्छा, मोदी जी आपको अभी देख रहे हैं, अगर मोदी जी के लिए मैसेज देना हो तो आप क्या बोलेंगे मोदी सर को? थैंक यू। पोल खोल अभियान, दिल्ली सरकार का झोल, भाजपा खोलेगी पोल। ये जो अभियान आदेश गुप्ता जी द्वारा चलाया गया है, बहुत जगहों पर ये मुहिम शुरू की गई है। इसमें हमने आदेश गुप्ता जी से भी बात करी। उन्होंने कहा कि जो केजरीवाल सरकार है, उन्होंने जो जनता को वायदे किए थे वो वायदे झूठे निकले। और वहीं अगर हमने जनता से भी बात की तो जनता का भी कहना यही है कि जो केजरीवाल सरकार ने हमें जो मुफ्त चीज़ें देने का वायदा किया था, मुफ्त तो कुछ मिला नहीं, वो खाली हाथ बैठे रह गए। क्योंकि पानी की सुविधा की बात की जाए तो पानी गंदा था, बिजली की सुविधा दी जाए तो लोग अपने जेबों से बिल भर रहे हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस पर्चे में जो मुद्दे उठाए गए थे, बहुत सारे जनता के दरवाजे तक नहीं पहुँचे।